हेलो फ्रेंड्स, हमारे बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम क्या है उसे देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम था 81,719 करोड़, जो इस साल बढ़कर हुआ है 87,460 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम था 85,499 करोड़। तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब चले कंपनी के इंटरेस्ट इनकम क्या है उसे देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट इनकम था 70,582 करोड़, जो इस साल बढ़कर हुआ है 76,006 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट इनकम था 74,016 करोड़। तो इंटरेस्ट इनकम भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पर बढ़ा है। अब चलिए कंपनी के एनआईए यानी नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है उसे देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इनकम इंटरेस्ट निकल कर आया है 30,753 करोड़। बहुत से ब्रोकरिंग हाउसेस के जो एस्टिमेट थे एनआईआई को लेकर वो थे 30,690 करोड़। तो कंपनी का एनआईआई एस्टिमेट के अराउंड ही है, एस्टिमेट से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। अब चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या है उसे देख लेते। तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 60,372 करोड़, जो इस साल बढ़कर हुआ है 60,735 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 60,820 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर देखें तो वहाँ पे 2 से 3% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, फ्लैट है। अब चले कंपनी के प्रोविजंस क्या है उसे देख लेते। तो पिछले साल कंपनी ने 4,216 करोड़ गंवाए थे प्रोविजंस में। इस साल 3,153 करोड़ कमाए हैं। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजंस में 2,700 करोड़ कमाए थे। तो यहाँ पे प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बढ़ा है। अब चले कंपनी के ईपीएस क्या है उसे देख लेते। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस था 21.58 रुपीज, जो इस साल बढ़कर हुआ है 21.90 रुपीज। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 22.08 रुपीज। अब चलिए कंपनी के नेट एनपीए क्या है उसे देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का नेट एनपीए था 0.31%, जो इस साल बढ़कर हुआ है 0.46%। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए था 0.41%। तो एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बुरी बात है कंपनी के लिए। अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड एनआईए मार्केट के एस्टिमेट के अराउंड ही है। सिर्फ कंपनी का जो एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बाकी सब ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।